हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो एक मोस्ट डिमांडेड वीडियो है ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस की, और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं और फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और बेस्ट पॉइंट क्या है कि इस वीडियो में जो भी नोट्स हैं वो ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से। और सो दैट कि ज़्यादा टाइम आप लोगों को ना लूँ तो क्वेश्चन आंसर साथ में है ना। बस एक अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है, बहुत हेल्प आप लोगों की हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर है हमारे पास हैलोकेन्स एंड हैलोरिन्स। तो हमें बोला गया ब्यूट वन इन से वन आयोडोब्यूटेन बनाना है। समझिए, अगर कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे आपको ग्रुप लगाना हो तो वहां पर हमेशा एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो किया जाता है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी नेम रिएक्शन है, उन्हें आप जस्ट सर्च कर सकते हो, नेम रिएक्शन ट्रिक बाय भारत पंचाल सर मिल जाएंगी। तो चलिए, ब्यूट वन इन है। ब्यूट वन इन क्या होगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास ब्यूट वन इन है। और आयोडो ग्रुप डायरेक्ट नहीं लगता है। और एंटी मार्कोनिकोव रूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? HBr लेना पड़ेगा विद पेरोक्साइड। तो क्या होगा एंटी मार्कोनिकोव रूल में? नथु हरा हलवाई, नेगेटिव पोर्शन विल गोज टू हायर हाइड्रोजन। ये H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, तो नेगेटिव हायर के पास जाएगा, ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर। तो ये हो गया। इसके बाद आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे NaI ड्राई एसीटोन के साथ, तो ये हमारे पास होती है फिंकरस्टेन रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज मेथड होता है, Br की जगह पर क्या चला जाएगा? I, और ये हमारे पास बन के आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2I, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल। अगर डबल करना है तो बहुत बढ़िया रहती है वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एल्काइल ग्रुप को डबल करने के काम आती है और फिटिक रिएक्शन बेंजीन को डबल करने के काम आती है। तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो मेटल लव्स नॉन मेटल, 2NaCl बाहर निकलेगा और यहाँ पर बाइफिनाइल लग जाएगा। इसके बाद 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूट 2 इन बनाना है। तो एक सिंगल बॉन्डेड से आपको डबल बॉन्डेड बनाना है, तो यहां पर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा अल्कोहलिक KOH का। तो जैसे ये 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये 4, सेकंड पोजीशन पे Br ग्रुप लगा हुआ है, इसे बोलते हैं अल्फा, और इसकी साइड वाली पोजीशन को बोलते हैं बीटा। अल्फा को जाना है, बीटा के साथ निकलेगा, तो ये निकल गया, ये Br जाएगा इस H के साथ, ये हमारे पास क्या बन गया? अल्कीन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अल्फा ये था, बीटा तो ये भी था, तो इसके साथ भी जा सकता है, तो यस इसके साथ भी जाएगा। ये अल्फा है, ये बीटा है, फिर इसके साथ भी जाएगा। फिर आपने यही क्यों लिखा? ये मेजर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट क्यों है? एक रूल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेजेफ रूल। सेजेफ रूल क्या बोलता है? मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, विल बी द मेजर प्रोडक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या हुआ, हमारे पास एक हैलोकेन है, एलिमिनेशन रिएक्शन कर दी अल्कोहलिक KOH का यूज करके। इसके बाद है एनिलीन से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है। देखिए, एनिलीन से आपको बहुत सारे ग्रुप चेंज करने आएंगे, तो उसके लिए आप हमेशा डाईएजोटिजेशन रिएक्शन की हेल्प लेना, बहुत फायदेमंद रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एनिलीन लिया और इसकी डाईएजोटिजेशन रिएक्शन करी। एनिलीन ये होता है बेंजीन के ऊपर NH2, डाईएजोटिजेशन रिएक्शन में इसकी रिएक्शन कराऊंगा NaNO2 HCl के साथ। और याद रखिए टेम्परेचर आपको लेना है 0 से 5 डिग्री। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके चले जाओगे, तो ये अल्कोहल भी बन सकता है। आपको टेम्परेचर बहुत कम रखना है। डाईएजोटिजेशन रिएक्शन की पहचान होती है कि टेम्परेचर बहुत कम है। तो यहाँ पर हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड बना। इसके बाद आप लोग HCl लोगे, कॉपर पाउडर लोगे, तो ये पोर्शन यहाँ से हटेगा और ये पोर्शन यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर 2 नेम रिएक्शन अगर यूज की गई है, अगर आपको दिखाई दे रही हो, तो पहले आपको डाईएजोटिजेशन रिएक्शन दी गई है, और डाईएजोटिजेशन के बाद ये हमारे पास सॉरी क्षमा कीजिए, कॉपर पाउडर का यूज किया है। तो यहां पर आपने क्या करना है भाई? गेटरमैन रिएक्शन। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। देखो यार, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि आपको ग्रुप की पोजीशन ही चेंज करनी है, तो आप हमेशा क्या करोगे? पहले उससे अल्कीन बनाओगे। तो जैसे ये हमारे पास 3 कार्बन है, इधर Br लगाओ, इसकी रिएक्शन कराओगे अल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये अल्फा है, ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पोर्शन बाहर निकला जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद क्या करोगे? यहाँ पर HBr लोगे, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लोगे, क्या होगा? H पॉजिटिव Br नेगेटिव, नथु हरा हलवाई। सर आपको कैसे पता? यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव लगेगा। फर्स्ट पोजीशन पे ग्रुप लगाना है ना, फर्स्ट यानी टर्मिनल, और टर्मिनल पे अगर कभी भी ग्रुप लगाना हो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगने वाला है, तो यहाँ पर लग जाएगा और ये इधर चला जाएगा, CH3 CH2 Br, इसे आप लोग बोलोगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास अल्कोहल, फिनोल एंड इथर। जैसे फिनोल टू सैलिसल्डिहाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनोल टू सैलिसल्डिहाइड, फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड, फिनोल टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, फिनोल टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड। ये एक ही जैसी नेम रिएक्शन है, एक कोल्ब रिएक्शन है, एक राइमर टाइमन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बेटा। तो चलिए फिनोल टू सैलिसल्डिहाइड, ये कौन सी रिएक्शन की बात की जा रही है यहाँ पर बात की जा रही है राइमर टाइमन रिएक्शन की। अच्छे से देख लेना, ये डायरेक्ट नेम रिएक्शन भी आ जाती है, मतलब पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे पास फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन आपने क्लोरोफॉर्म के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा ONaCHO, ठीक है। तो इसके बाद डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो Na हट जाएगा और यहाँ पर OHCHO विच इज नोन एज सैलिसल्डिहाइड। उसके बाद है प्रोपेन इंटू प्रोपेन 1 ओल प्रोपेन 2 ओल आ सकता है। प्रोपेन ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ना। प्रोपेन से 1 ओल बनाना है, प्रोपेन से ही 2 ओल भी बनाना है। अगर आपको बनाना है 2 ओल, यानी कि यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल है, तो मार्कोनिकोव रूल के लिए क्या करोगे, प्रोपेन में आप पानी डाल लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होगा, मार्कोनिकोव रूल फॉलो करो। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है ना, तो लाल हलवाई जो आपके पास H है, जो आपके पास OH है, इसका जो नेगेटिव पोर्शन है वो लोअर के पास, इधर जाएगा OH और इधर जाएगा H, बन गया। अगर आपको फर्स्ट पोजीशन पे लगाना है अल्कोहल के केस में तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना पड़ेगा, और एंटी मार्कोनिकोव रूल के लिए स्पेसिफिक नेम रिएक्शन आती है, और उस नेम रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा जी HBO। क्या बोलते हैं, HBO। अच्छा एक चीज मैं बोलूं कि अगर आप ये कन्वर्जन करने आ रहे हो तो हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट कन्वर्जन कभी भी एक अच्छा सजेशन नहीं है। आप प्लीज़ क्या करो, सबसे पहले चैप्टर्स को पढ़ लो थोड़ा सा, तभी आप कन्वर्जेंस कर पाओगे। आप, मैं जो रिएक्शन बोलूँ तुम्हें आनी चाहिए, हाँ यार ये रिएक्शन तो थी, हाँ यार ये रिएक्शन तो थी, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये हमारे पास एक अल्कीन है, इसमें आप B2H6 THF H2O2 OH नेगेटिव, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के रिएक्टेंट होते हैं। डाइबोरेन लेते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो अब की बार OH ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पर लगेगा। अगर H2O H पॉजिटिव है तो OH आपका मिडल में लगेगा। इसके बाद है फिनोल टू बेंजोक्विनोन, फिनोल से बेंजोक्विनोन करना है तो फिनोल की ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। ये हमारे पास फिनोल है, फिनोल की ऑक्सीडेशन के लिए Na2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये हमारे पास बन चुका है और इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं भाया, बेंजोक्विनोन बोल देते हैं। इसके बाद है फिनोल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल आपको बनाना है। ये है फिनोल। फिनोल देखिए, फिनोल के ऊपर जो OH ग्रुप है ना उसकी वजह से एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर आपने ब्रोमीन वाटर ले लिया तो क्या हो जाएगा, जो ब्रोमीन है वो सारी एक्टिव साइट पर अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरासाइट पर, ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। अगर यही कुछ ऐसे आ जाता, मान के चलो मैं आपको बोल देता हूँ कि नहीं यार हमें 3 जगह पर ग्रुप नहीं लगाना है, हमको तो क्या करना है, हमें तो एक जगह पर ग्रुप लगाना है, तो हम लोग लिख सकते हैं फिनोल इंटू पैरा ब्रोमोफिनोल, पैरा ब्रोमोफिनोल। अगर आपको सिर्फ एक जगह ही ग्रुप लगाना होता देन हम लोग क्या करते बेटा, ये हमारे पास है फिनोल, तो इसकी एक्टिविटी को कम रखते, और एक्टिविटी को कम करने के लिए Br2 लेते इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो 2 प्रोडक्ट बनते ऑर्थो एंड पैरा, मेजर लिख रहा हूँ। तो वैसे इसकी एक्टिविटी, ब्रोमिनेशन की एक्टिविटी वाटर की प्रेजेंस में ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद है सोडियम फिनोक्साइड टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, देखो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड है, तो सबसे पहले फिनोल लोगे, उसकी रिएक्शन NaOH के साथ, देखिए जब फिनोल को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो उसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, ये सोडियम फिनोक्साइड बन गया। फिर CO2 के साथ यहाँ पर आ जाएगा COO, फिर एसिड के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये Na हटेगा और इधर आ गया H। ये हमारे पास क्या बन चुका है, सैलिसिलिक एसिड। ये हमारी कोल्ब रिएक्शन है, आप सिंगल स्टेप में भी करके दिखा सकते हो, 2 स्टेप में भी करके दिखा सकते हो। उसके बाद है क्यूमीन इनटू फिनोल, क्यूमीन प्रोसेस है। क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये हमारे पास है क्यूमीन। इसकी ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीजन बीच में जाके चिपकेगा, कुछ इस तरह से बनेगा CH3 COOH CH3 बेंजीन, इसे बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन H पॉजिटिव H2 के प्रेजेंस में जब आप करोगे तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, CH3 CO CH3 और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, OH, इसे क्या बोलते हैं फिनोल। और यहाँ पर ये जो एसीटोन है, ये जो प्रोपेनोन है, ये भी एक अच्छे अमाउंट में बनता है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। अब यहाँ पर आपको ग्रुप भी चेंज करना है और कार्बन भी बनाने हैं, तो नाइट्राइल के लिए जनरली इस रिएक्शन को देखते हो आप लोग, क्या है, ये प्रोपेनॉल इथेनॉल है। इथेनॉल की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस Br2 के साथ, या फिर जैसे C2H5OH है, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दो SOCl2 के साथ, तो क्या हो जाएगा भाई, ये है SOCl Cl, तो ये Cl इस OH की जगह पर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा C2H5Cl। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद KCN, तो इस Cl की जगह पर ये CN चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा बेटा C2H5CN। 3 कार्बन हो चुके हैं, तो इसे प्रोपेन नाइट्राइल ही बोला जाता है। उसके बाद है फिनोल टू एनिसोल, फिनोल से आपको एनिसोल बनाना है। एनिसोल किसे कहा जाता है, मिथोक्सी बेंजीन को कहा जाता है। तो
फिनो, या फिर इसको ऐसे भी हो सकता था ये सोडियम फिनोक्साइड से एनिसोल। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फिनोल लोगे, उस फिनोल एक एसिड होता है, इसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ कराओगे तो आपके पास बनेगा सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, उसकी रिएक्शन आप CH3Br। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन फॉलो की जा रही है बेटा, यहाँ पर हम लोग फॉलो कर रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस। कौन सी रिएक्शन फॉलो कर रहे हैं भाई, विलियमसन सिंथेसिस। तो कैसे हो जाएगा बताइए, विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, रोना हैलोल्केन की याद में अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी होना चाहिए। तो मेटल लव्स नॉन मेटल, Na और X बाहर निकल जाता है, क्या बन जाता है ROR। बेंजीन के ऊपर OCH3 लगेगा विच इज नोन एज मिथोक्सी बेंजीन, या फिर इसे एनिसोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एनिलीन से फिनोल। अभी थोड़ी देर पहले मैं शायद बता के हटा हूँ आप लोगों को, एनिलीन से आपको बहुत सारे ग्रुप बनाने आ सकते हैं। तो बढ़िया है कि आप एनिलीन को कन्वर्ट करो डाइजोनियम सोल्ट के अंदर, और उसके लिए आप डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन लोगे। ठीक है, N2Cl। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन कराओगे H2O, गर्म करोगे तो ये पोर्शन यहाँ से हटेगा, और H2O के साथ जब आप करते हो HOH तो यहाँ पर OH ग्रुप लग जाएगा। इसके बाद है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। तो ये बहुत ईजी है, बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन CH2Cl। इसकी रिएक्शन आप एक्वस NaOH के साथ कराओगे तो ये Cl यहाँ से हटेगा और यहाँ पर चला जाएगा OH। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। आगे हम करते हैं फिनोल टू टोल्यूइन, या फिनोल से क्लोरोबेंजीन अगर बनाना है तो देखिए, अगर आपको एनिलीन से कुछ कन्वर्जन करने होते हैं ना तो बहुत अच्छा तरीका रहता है कि एनिलीन को आप डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करो, और फिनोल से अगर कुछ करना है तो बहुत ईजी रहेगा अगर आप उसको बेंजीन में कन्वर्ट कर लो। जैसे फिनोल है, इसकी रिएक्शन आप जिंक दुष्ट के साथ कराओगे, जिंक डस्ट बोलते हैं उसको, तो ये इसकी रिडक्शन हो जाएगी और ये बेंजीन बन जाएगा। अब बेंजीन से कुछ मर्जी बना लो, बेंजीन से लाइक आप क्लोरोबेंजीन अगर बनाना चाहते हो तो Cl2FeCl3 लोगे तो Cl अटैक कर देगा, या फिर इसकी फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन कर दो तो CH3Cl के साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो बेटा CH3 ग्रुप लगेगा बेंजीन के ऊपर, और बेंजीन के ऊपर CH3 इज नोन एज टॉलुइन। अच्छा, इथेनॉल से इथेनॉल, ये बहुत ईजी है, इथेनॉल से इथेनॉल बनाना, या फिर प्रोपेनॉल से, प्रोपेनॉल मतलब प्रोपेन-2-ऑल की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोपेनॉल बनाना। समझिए, अगर आपके पास कभी प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल से आप लोग एल्डिहाइड बना सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल से आप लोग कीटोन बना सकते हो। सर कैसे बना सकते हो बताइए। देखिए, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो क्या करो, उसको या तो डिहाइड्रोजनेशन कर दो, कॉपर ले लो 573 केल्विन टेम्परेचर ले लो, या फिर क्या कर दो, उसकी ऑक्सीडेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज PCC। ठीक है, तो यहाँ पर ये इथेनॉल है, इसकी आपने कॉपर 573 केल्विन के साथ जब किया, कॉपर के साथ और गर्म किया इसको, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड बना। कैसे हुआ ये, ऐसे हुआ CH3 CHOH। जब यहाँ पर आप लोग कॉपर लोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, इस तरह से। उसके बाद इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल बनाना है। अगेन ये भी इजी है, इथेनॉल बनाना है तो अल्कोहल में इथाइल क्लोराइड CH3 CH2Cl एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओगे। अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, अल्कोहलिक अगर होता है तो एलिमिनेशन होती है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होती है, एक्वस होता है तो सब्स्टिट्यूशन होती है। इस Cl की जगह पर क्या आएगा बेटा, OH, अल्कोहल बन गया, और अल्कोहल को कॉपर 573 में रख लो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। उसके बाद है फिनॉल से पिक्रिक एसिड अगर आपको बनाना है, फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH, पिक्रिक एसिड एक एक्सप्लोजिव पोर्शन होता है 246, ये पिक्रिक एसिड वाला ना ऐसे भी आ सकता है, किसको 246 3 जगह पर नाइट्रो, यानी ट्राई नाइट्रो फिनॉल में आप लोगों को कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पर 3 जगह पर NO2 ग्रुप लगेगा, इसे बोलते हैं 246 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसके बाद है प्रोपेनॉन से 2 मिथाइल प्रोपेन-2-ऑल। देखो बेटा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, समझो। अगर आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से इस बात पे फोकस करना क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कन्वर्जन्स बनेंगे इस स्पेसिफिक टॉपिक से। एल्डिहाइड से अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, या फिर कीटोन से आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, तो आप क्या कर दो, इनकी रिडक्शन कर दो। क्या करोगे, रिडक्शन, इजीली। बट अगर आपको बहुत सारी कैटेगरी बनानी है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, या अल्कोहल से दूसरा अल्कोहल बनाना है, कई बार ऐसा होता है कि प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना आ जाता है, या सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शियरी अल्कोहल बनाना आ जाता है। इस तरह से अल्कोहल की कैटेगरी चेंज करनी आ जाए, या आपको कार्बोनिल ग्रुप से कैटेगरी चेंज करनी आ जाए, तब आप लोग हेल्प लेते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला है मैंने, अगर आपको अल्कोहल से अल्कोहल चेंज करना आ जाए, या कार्बोनिल ग्रुप से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हर एक कैटेगरी आ जाए, तब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प लेते हो। कैसे, अगर आपके पास मिथेनॉल है,
मिथेनॉल से आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ RMGX और यहाँ पर H3O पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपका प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा बेटा जी। अगर आपके पास मान के चलो एल्डिहाइड है, मिथेनॉल के अलावा कोई भी एल्डिहाइड है, वो आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। अगर आपके पास कीटोन है RC डबल बॉन्ड O R डैश, यहाँ पर RMGX H3O पॉजिटिव के साथ जब ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टर्सरी अल्कोहल मिलने वाला है, वो आपको भी समझ में आ ही जाएगा। तो देखो ये प्रोपेनॉन है, एक कीटोन है, 2 मिथाइल प्रोपेनटोल। देखो आप क्या करो, उस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो कि आपको दे रखा है प्रोपेनॉन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और 2 मिथाइल प्रोपेनटोल क्या होता है, कार्बन, प्रोपेन यानी 3 कार्बन, 2 पे मिथाइल और 2 पे ही ओल है, यानी कि आपको टर्सरी अल्कोहल बनाना है। प्रोपेनॉन से अगर आपको देखिए कीटोन से अगर सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो रिडक्शन करनी है, बट अगर कीटोन से टर्सरी अल्कोहल बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। अब आप देखो कितने एक्स्ट्रा कार्बन की जरूरत है, आपको एक कार्बन की एक्स्ट्रा जरूरत है, तो क्या करोगे, ये हमारे पास कीटोन है, इसकी रिएक्शन एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लोगे, दैट इज CH3 MgBr। कार्बन अप्रोच करेगा कार्बन को और MgBr अप्रोच करेगा ऑक्सीजन को, ठीक है, इस तरह से अप्रोच किया गया, ठीक है भाई, ये बन गया। अब इसकी H2 के साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो क्या होगा, यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा हाइड्रोजन और Mg के पास जाएगा OH, और देखो आपके पास वो अल्कोहल बन गया। पॉसिबल आपको समझ में आया, पॉसिबल आपको समझ में ना भी आया, दोबारा समझा देता हूँ। देखो प्रोपेनटोल से 2 मिथाइल प्रोपेनटोल बनाना है, और ध्यान से देखो तो पिछले जैसा ही है, मैंने आपको बोला था अगर अल्कोहल से अल्कोहल की कैटेगरी चेंज करनी हो, प्रोपेनटोल एक सेकेंडरी अल्कोहल है और ये हमारे पास एक टर्सरी अल्कोहल है, तो पहले प्रोपेनटोल को कार्बोनिल में बनाओ। प्रोपेनटोल है, इसको कॉपर के साथ जब ट्रीट करोगे डिहाइड्रोजनेशन होगी, इसका H जाएगा और यहाँ से भी H जाएगा, तो बेटा ये कीटोन बन गया। फिर एक ही कार्बन बनाना है CH3 MgBr, कार्बन अप्रोच करेगा कार्बन को और MgBr अप्रोच करेगा ऑक्सीजन को, ठीक है भाई, ये अप्रोच कर दिया। फिर इसकी रिएक्शन कराओगे विद H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में भाई, H पॉजिटिव प्रेजेंस में, तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ लगेगा H और MgBr के साथ लगेगा OH, और ये बन गया। उसके बाद इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1-ऑल बनाना है, 1-ऑल यानी प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है, तो किसकी हेल्प ली जाएगी यहाँ पर, मिथेनॉल की, है ना, तो यहाँ पर मिथेनॉल है, ये है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड C2H5 MgCl, तो कार्बन अप्रोच करता है कार्बन को और MgCl अप्रोच करेगा ऑक्सीजन को, मतलब कार्बन ग्रुप जुड़ेगा कार्बन के साथ और MgCl जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। बहुत बढ़िया सर, जुड़ गया। अब H2 के साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो क्या होगा, H जाएगा O के साथ और OH जाएगा, क्लियर है, इस तरह से ये हो जाने वाला है। इसके बाद इथेनॉल से प्रोपेनटोल बनाना है, अगेन एक कैटेगरी चेंज करो अल्कोहल की, ये प्राइमरी अल्कोहल होता है और यहाँ पर हम इससे सेकेंडरी अल्कोहल बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास अल्कोहल है, तो सबसे पहले इसको कार्बोनिल ग्रुप में लेके जाएंगे, कॉपर 573 केल्विन जब लिया जाएगा तो ये हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसे इथेनॉल बोलते हैं। फिर हम लोग इसको ट्रीट करेंगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि एक ही कार्बन बनाना है CH3 MgBr, तो कार्बन अप्रोच करेगा कार्बन को, MgBr अप्रोच करेगा इस ऑक्सीजन को, अप्रोच कर दिया। फिर आप लोग H2 के साथ रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो क्या होगा बेटा, जो H2O है, H2O में H है एंड OH है, H जाएगा ऑक्सीजन के साथ अल्कोहल बना देगा और OH जाएगा इस MgBr के साथ। इसके बाद एनिसोल से पैरा ब्रोमो एनिसोल बनाना है। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 COOH, तो क्या हो जाएगा, Br ग्रुप लगेगा पैरा पोजीशन पे, ठीक है, ये हमारे पास बन चुका है पैरा ब्रोमो एनिसोल। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे रिलेटेड कन्वर्जेंस देखते हैं। बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाना है, बेंजीन से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बेंजीन से टोलुइन बना सकते हैं, एसिटोफिनोन बना सकते हैं, बेंजोफिनोन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। चलिए तो बेंजीन है, बेंजीन की आप लोग क्या कराओगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो क्या होगा, CH3COCl है, यहाँ पर ये CH3CO ग्रुप जो है बेंजीन के ऊपर लगेगा और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन COCH3। इसके बाद इथाइन से इथेनॉल बनाना है, इथाइन से क्या बनाना है, इथेनॉल, तो यहाँ पर भी एक नेम रिएक्शन है, क्या होगा, ये इथाइन है, इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HgSO4, और वैसे तो ये इथाइन ही है तो इसमें तो कम ज़्यादा वाला, ये तो सिमेट्रिकल अल्काइन है, इसके अलावा अगर कुछ और होता तो यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होती। तो H2 आप लोग जब ऐड करोगे तो क्या होगा, एक तरफ H चला जाएगा एक तरफ OH चला जाएगा, ये बन गया इनोल। इनोल में टोटोमराइजेशन आपको देखने को मिलेगी, टोटोमराइजेशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक एल्डिहाइड। इसके अलावा अगर कोई भी हमारे पास अल्काइन होता और ये रिएक्शन इसी तरह से चलती तो हमारे पास एल्डिहाइड ना बन के कीटोन बनता। इसके बाद है एसीटोन से प्रोपीन बनाना है या प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाना है, एक ही बात है। एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसकी रिएक्शन आप LiAlH4 के साथ करा दो। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई हुई थी कि अगर आपके पास अल्कोहल फिनोल ईथर के जब हम कन्वर्जन कर रहे थे कि आपके पास अगर एल्डिहाइड है तो उसे आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो, अगर आपके पास कीटोन है तो आप उससे सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हो विद
उनकी रिडक्शन करके, है ना। LiLS4 रिडक्शन करेगा, तो ये बन जाएगा CH3CHOH CH3। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक सेकेंडरी अल्कोहल। इसके बाद क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर एलिमिनेशन करोगे, डिहाइड्रेशन करोगे। डिहाइड्रेशन के लिए कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया, तो क्या होगा, ये अल्फा, ये बीटा, OH गया H के साथ, और ये हमारे पास एक अल्कीन बन के आ गया। अच्छा, उसके बाद इथेनॉल से प्रोपेनॉन आप लोगों को बनाना है। इथेनॉल से प्रोपेनॉन आप लोगों को बनाना है, तो क्या करोगे भाई, आप लोग लोगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट की हेल्प। ठीक है, तो होगा क्या, देखो CH3C डबल बॉन्ड H है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसकी रिएक्शन CH3MgBr के साथ कराई, क्योंकि एक ही कार्बन बढ़ाना है। देखिए कार्बोनिल में, अल्कोहल में तो बहुत बढ़िया ग्रिगनार्ड रिएजेंट की हेल्प से आप कितने भी कार्बन बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप लग जाएगा कार्बन के पास, और ऑक्सीजन के पास लग जाएगा H, ये बन गया अल्कोहल। बट ये हमारे पास क्या बन चुका है, प्रोपेन 2। बट सर हमने तो कीटोन बनाना था, अब तो बना लेना भाई, कॉपर 573 केल्विन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये H इस H के साथ बाहर निकलेगा, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या बन चुका होगा, एक कीटोन बन चुका होगा। इसके बाद टोल्विन से बेंजोइक एसिड, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना कंप्लीट द रिएक्शन में भी आ सकता है। टोल्विन से अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप है, बेंजीन के ऊपर R है, कोई भी कार्बन वाला ग्रुप है और उस कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है, तो आप सिंपली क्या करोगे, जैसे ये टोल्विन है, इसकी रिएक्शन आपने कराई KMnO4 KOH के साथ, तो ये बन जाएगा बेंजीन COO। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन COO। इथाइल बेंजीन से अगर बेंजोइक एसिड बनाना है तब भी सेम प्रोसेस होगी। क्या होगा, ये हमारे पास इथाइल बेंजीन है, इसकी रिएक्शन आप लोग कराओगे KMnO4 KOH के साथ, ये क्या बन जाएगा, बेंजीन COO। इसकी रिएक्शन आप लोग कराओगे H3O पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन COOH। उसके बाद है प्रोपेनल से प्रोपेन बनाना है। अगर कभी भी कोई एल्डिहाइड है, कोई कीटोन है, और उससे आपको हाइड्रोकार्बन बनाना हो, रिपीट कर रहा हूँ, एल्डिहाइड है, कीटोन है, और उससे अगर आपको कभी भी हाइड्रोकार्बन बनाना हो, तो आप दो रिएक्शन की हेल्प ले सकते हो, वुल्फ किस्नर रिडक्शन की या फिर क्लेमेंशन रिडक्शन की। तो जैसे कि ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, आपने यहाँ पर ZnHgHCl, इट मीन्स क्लेमेंशन रिडक्शन की हेल्प ली है, तो डायरेक्ट हमारा हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है इथेनॉल से ब्यूट-2-इनल, ब्यूटीइनल हो गया, या हाइड्रोक्सी इन कुछ जैसा हो जाए, है ना, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन, दो स्टेप की रिएक्शन है। समझिए इथेनॉल क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई डाइल्यूट NaOH के साथ, तो एल्डोल बनेगा। एल्डोल में कैसे होगा, इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, और ये आपस में लिंक कर जाएंगे, CH3CH, इस ऑक्सीजन के पास आया H, CH2C डबल बॉन्ड OH। गर्म करेंगे तो कंडेंसेशन हो जाएगी, और कंडेंसेशन में यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। इसके अलावा इथेनोइक एसिड से इथेनामाइड बनाना है भाई, तो इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH, इसकी रिएक्शन NH3 के साथ जब आप कराओगे, तो यहाँ से H2O पोर्शन बाहर निकल जाएगा, और ये इस तरह से बन जाएगा। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाना है। एसिड हैलाइड से अगर कभी भी एल्डिहाइड बनाना हो, तो आप लोग रिएक्शन की हेल्प करते हो, किस रिएक्शन की हेल्प लेते हो, रोजनमंड रिडक्शन की। तो जैसे हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन आपने H2 के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ PdBSO4 पॉइजन बाय सल्फर। ये रिएक्शन आगे भी हो सकती है, अल्कोहल भी बन सकता है, दैट्स वाई इस रिएक्शन को यहीं पर रोकने के लिए हमने इसको पॉइजन बाय सल्फर किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये HCl बाहर निकल जाएगा, और ये H जुड़ेगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CHO। इसके बाद है इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अगेन वही बात है कि 2 कार्बन और 4 कार्बन वाला अगर ग्रुप बनाना है, हाइड्रोक्सी वगैरह कुछ है, तो आप एल्डोल कंडेंसेशन की हेल्प लेते हो। तो ये हमारे पास इथेनॉल है, एक और इथेनॉल होगा डाइल्यूट NaOH। क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन जाएगा अल्फा वाला, इस तरह से ग्रुप बन जाएगा। अब इसकी कंडेंसेशन नहीं करवानी है, ठीक है, एल्डोल ही बनाना है। आगे मूव करते हैं, इथेनोइक एसिड टू 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड। तो क्या करोगे भाई, सेकंड पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगाना है, यानी कि यहाँ पर HVZ रिएक्शन हो रही है, HVZ रिएक्शन हो रही है। ये हमारे पास इथेनोइक एसिड है, इसकी रिएक्शन आप कराओगे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो क्लोरीन यहाँ पर लगेगा CH2Cl COOH। इसके बाद प्रोपेनोइक एसिड से एसिटिक एसिड। अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन कम करने हैं, एसिड के, अमाइड के, तो या अल्कोहल के भी आप लोग लगा के चलो, तो कहीं ना कहीं आप लोग गो थ्रू होते हो विद हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो CH3 CH2COOH, इसकी रिएक्शन NaOH CaO के साथ करवा सकते हो। ओके, इस तरह से भी किया जा सकता है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी होती है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर कम हो जाएंगे, ये बन गया CH3 फिर आपने इसकी रिएक्शन कराई Br2HNO के साथ, तो क्या हो जाएगा भाई, CH3 CH2Br। फिर आप एक्वस KOH के साथ कराओगे, अल्कोहल बना लोगे, और अल्कोहल को आप लोग ट्रीट करोगे किसके साथ, KMnO4 KOH के साथ, या KMnO4 के साथ। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो इस अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। रिपीट करता हूँ, ये CH3 CH2COOH है, प्रोपेनोइक एसिड है। जब आप लोगों ने इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई, इसे बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो ये बन जाएगा CH3 फिर Br2HNO लेंगे, ब्रोमीन और सनलाइट अगर आप लोगे तो यहाँ पर Br लग जाएगा,
ब्रोमोअल्केन बन गया। फिर आप एक्वस KOH के साथ कराओगे तो ये Br हटेगा और इधर लग जाएगा OH और फिर ऑक्सीडेशन करा दोगे। अच्छा, बेंजोइक एसिड से अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है तो अगेन आप इसको रोजनमंड के थ्रू लेके जाओगे। रोजनमंड के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले आप लोगों ने रिएक्शन कराई SOCl2 के साथ SOCl, तो ये Cl इधर चला जाएगा इस OH की जगह, तो ये बन जाएगा बेंजीन COCl। अच्छा, ऊपर वाली रिएक्शन की मैं बात कर लेता हूँ, है ना सर, आप तो डिग्रेडेशन की बात कर रहे हो। एक रिएक्शन को करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, एक रिएक्शन को, एक कन्वर्जन को करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है सबसे पहले बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड बनाया, फिर रोजनमंड रिडक्शन में क्या होगा H2PdBSO4, तो बेंजोल्डिहाइड बन गया। उसके बाद एसिटोफिनोन से आप लोगों को बेंजोइक एसिड बनाना है, तो ये हमारे पास है एसिटोफिनोन। इसकी रिएक्शन I2NOH के साथ कराई। I2NOH क्या होता है, ये हमारे पास है आइडोफोम रिएक्शन, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, इस कार्बन से तो आइडोफोम बनेगा और यहाँ पर लग जाएगा बेंजीन COONA। फिर इसकी रिएक्शन H3O पॉजिटिव के साथ कराओगे तो इधर H आ जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इथेनोइक एसिड से 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड बनाना है, तो अगेन HVZ की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन की हेल्प ली जाएगी। ये CH3COOH है, इसकी रिएक्शन Cl2 रेड फॉस्फोरस के साथ जब कराओगे तो क्लोरीन लग जाएगा अल्फा हाइड्रोजन को हटा के, Cl लग गया। अब इसकी रिएक्शन करा दो एक्वस NaOH के साथ, तो ये एक्वस NaOH किसको हटाएगा, ये OH Cl को हटा देगा, बन जाएगा। ठीक है ना, 2 हाइड्रोक्सीथेनोइक एसिड। उसके बाद है प्रोपेन 1 ओल से 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड बनाना है आप लोगों को। देखिए प्रोपेनोल से प्रोपेनोइक एसिड तो बनाया जा सकता है, ये प्रोपेनोल है, KMNO4 के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये प्रोपेनोइक एसिड बन गया। अब हैलोजन भी लगाना है कार्बोक्सिलिक एसिड पे, तो HVZ रिएक्शन है ना, तो रेड फॉस्फोरस Br2, ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन हटता है, इधर आपका ये Br लग जाएगा, है ना, इसे बोलते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। अमाइंस की नेम रिएक्शन पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास बेंजोइक एसिड से हमें एनिलीन बनाना है, तो ये है बेंजीन COOH। आप लोग किसकी हेल्प लोगे, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की, NaOH CO, ये हमारे पास बेंजीन बन गया। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेटेड HNO3। कई बार ना ये क्वेश्चन बेंजोइक एसिड से एनिलीन आ सकता है या फिर बेंजीन से एनिलीन भी आ सकता है, तब भी आप इसी तरह चलते हैं। बेंजीन की रिएक्शन HNO3 के साथ तो नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन बन गया तो इसकी रिएक्शन करा दो SNHCl या फिर FeHCl के साथ, तो बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाएगा। आगे आ जाओ, इथेन नाइट्राइल से इथेन अमाइन बनाना है, ये इथेन नाइट्राइल है, इसकी रिडक्शन कर दो 4H LiAlH4, तो ये डबल बॉन्ड हटेगा, 2 हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन आने लग जाएंगे। उसके बाद इथेनोइक एसिड से मिथेनामाइन। अब जैसे मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोल रहा था कि हाँ यार हमें क्या करना पड़ता है, कुछ इस तरह से भी हम लोग आते हैं। ठीक है, बाकी ये क्या है CH3 C डबल बॉन्ड OH SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे, CH3 COCl बना। NH3 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो H इसके साथ बाहर निकलेगा और ये NH2 बनेगा, अमाइड बन गया। और अमाइड की रिएक्शन किसके साथ करोगे, Br2 4 KOH के साथ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CO ग्रुप हट जाएगा। बाकी इस रिएक्शन को आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH है, इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ कराओगे, NH3 के साथ, तो H2 बाहर निकलेगा और ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड NH2। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, Br2 एंड KOH के साथ, ये क्या बन जाएगा, CH3 NH2। ये वाला तरीका भी हो सकता है और ये तरीका तो अगेन जो लिखा वो तो बेस्ट ही है। उसके बाद एनिलीन से आपको एन फिनाइल इथेनामाइड बनाना है। तो भाई देखो एनिलीन जो होता है ना, जो एनिलीन होता है ना, ये बहुत एक्टिव ग्रुप होता है, बहुत एक्टिव। इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए भी रिएक्शन कराई जाती है, इसे एसिटाइलेशन बोलते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 पीरियडिन की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, ये H इस पोर्शन के साथ बाहर निकल जाता है, CH3 C डबल H बाहर निकल जाता है और ये बच जाता है बेंजीन NH C डबल बॉन्ड O CH3, से बोलते हैं एन फिनाइल इथेनामाइड। पैरा नाइट्रोटोलविन से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड अगर आपको बनाना है, पैरों में नाइट्रोटोलविन है, देखो देखिए ऐसी ऐसी अगर एक, देखिए पहली बात है इतनी स्टेप की रिएक्शन नहीं होती है, एक दो ही हैं, उनको अलग से याद कर लो, वरना जनरली हर एक रिएक्शन एक दो स्टेप में ही हो जाती हैं। आपने जितने भी कन्वर्जन देखे एक या दो स्टेप के ही हैं वो, अगर एक आधे ऐसे ऐसे आते हैं उनको थोड़ा सा आराम से समझने का प्रयास कर लेना, नाम बजते ही दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, नाम देखते ही। ठीक है, तो ये है हमारे पास, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने Br2 के साथ कराई तो लग गया भाई। देखो अगर CH3 के रिस्पेक्ट में देखोगे तब भी इधर आना है, और NO2 के रिस्पेक्ट में देखोगे तब भी इधर आना है। NO2 के रिस्पेक्ट में तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, और CH3 के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। पैरा पोजीशन पे तो लग नहीं सकता, ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे लगेगा। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे SnHCl के साथ, तो क्या करेगा ये, इस O2 को हटाएगा, इधर H2 लगेंगे। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन डाइएजुटाइजेशन, ये बन गया डाइएजुटाइजेशन का, ये N2Cl खत्म करना है तो H3PO2 H2 के साथ रिएक्शन कराओगे, ये हो गया। उसके बाद ओइक एसिड बनाना है तो CH3 है, मिथाइल बेंजीन है, अल्काइल बेंजीन है, KMNO4 KOH, और यहाँ पर क्या करा दो
H3O पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया बेटा, इधर Br है और CH3 का क्या बन गया, बेंजीन COOH। उसके बाद है कन्वर्ट ब्रोमो इथेन से प्रोपेन अमाइन। ओके, देखिए नंबर ऑफ कार्बन करना तो कम करना तो फिर भी आप लोगों को क्लियर है कि किससे आ जाएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से आ जाएगा या डी कार्बोक्सिलेशन से आ जाएगा। अगर आपको बढ़ाने हैं तो CN की हेल्प ली जा सकती है, अगर एक ही कार्बन बढ़ाना है तो अमाइंस के चैप्टर में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रोमो है हमारे पास, ब्रोमेथेन इसकी रिएक्शन KCN के साथ कराओगे, ये Br हटेगा और इधर क्या लग जाएगा CN। फिर आप लोग क्या करोगे, इसकी रिडक्शन करोगे विद द हेल्प ऑफ LiAlH4, तो डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर H H H H और ये हमारे पास प्रोपेनामाइन बन गया। एनिलीन से फिनोल, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। एनिलीन से अगर ग्रुप चेंज करना है तो उसको पहले डाइजोनियम क्लोराइड बनाओ, H2 के साथ कराओगे तो ये पोर्शन यहाँ से हटेगा, इधर नेगेटिव पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। बेंजामाइड से एनिलीन बनाना है, इजी है। अमाइड से कोई ग्रुप बनाना हो तो क्या करेंगे ब्रो, हम लोग ये CO ग्रुप हट जाएगा विद द हेल्प ऑफ Br2 4KOH, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये एनिलीन बन जाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन अगर बनाना है, कई सारे तरीके हो सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने HbF4 के साथ कराई, इस रिएक्शन को बाल्सकीमन बोलते हैं अगर ये पूरी हो जाए तो, ठीक है। ये है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, इसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ करा दो, अगर यहाँ से इसको गर्म करोगे तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। आपने NaNO2 Cu के साथ कराई तो सीधा नाइट्रोबेंजीन। और तरीका भी हो सकता था, लाइक N2Cl है, इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ करा दो, H3PO2 एंड H2 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेंजीन में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी रिएक्शन करा दो विद कंसनट्रेटेड HNO3 विद इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये भी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये भी हमारे पास नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एक कन्वर्जन को करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एनफिनाइल इथेनमाइड, ये था से पैराब्रोमो एनिलीन, तो सिंपल है ना, इसकी Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो पैरा पोजीशन पे लगेगा, है ना, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। फिर इसको हटाना है तो इसकी रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ करा दोगे तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा, मतलब एक्चुअल में H2 के साथ करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम या फिर एसिडिक मीडियम, तो H2 से क्या आएगा, इधर आएगा H, इधर आएगा OH, ये पोर्शन क्या बनेगा CH3COOH और ये क्या बन गया NH2, पैराब्रोमो एनिलीन बन चुका है। तो ये है भाई, और कोशिश की है आप लोगों की टाइम सेविंग हो, ठीक है। स्टिल कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कन्वर्जन की ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी हैं, एक वीडियो में फ्लो चार्ट है, एक वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, और उससे भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।